अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बीमारियां आती हैं, हमलावर होती हैं और शदीद असरात छोड़ जाती हैं। डेंगी एक ऐसी वबाई अमराज बन चुका है जो हर आने वाले साल के साथ आता है, कभी शिद्दत इख्तियार करता है तो कभी नहीं। इस साल ज़्यादा बारिशों की वजह से शिद्दत ज़्यादा इख्तियार की, लेकिन ताहाल अभी तक कोई भी सरकारी अदारा इस हवाले से संजीदा नज़र नहीं आता। मुकदमात हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी के ऊपर सरकारी महकमों से लार्वा बरामद होते हैं तो वो लार्वा जो हैं वो डंप कर दिए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी ज़ेर असर आ रहा है, उसके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं, खौफ हरासा भी किया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल पिक्चर क्या है, महकमा सेहत कितनी कार्रवाइयाँ कर रही है, कोशिश करेंगे उनकी टीमों के साथ जाकर कहीं छापे मारें। अगर महकमा सेहत के वो अफसरान शाही अगर निकल के हमें वक्त दें तो उनके साथ कोशिश करेंगे जाके उन इलाकों में भी देखें कि आखिरकार आम आदमी के ऊपर जो छापा मारा जाता है, लार्वा बरामद किया जाता है, तो उसी के मुकाबले सरकारी दफातर के अंदर क्या पोजीशन है, आपको लिए चलते हैं। डेंगी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहा है और बीमारी लोगों को इस वक्त अपने घेरे में लिए हुए हैं, निर्गे में लिए हुए हैं। महकमा सेहत जो कार्रवाइयाँ कर रही है, CEO हेल्थ हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिक एक शख्स जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, जो कि स्पेसिफिकली वबाई अमराज के हवाले से मुख्तस किया गया। डॉक्टर जुल्कुनैन हमसे वक्त उन्होंने मुतय्यन किया, और लेकिन जो जगह मुतय्यन थी वहाँ हम जब पहुँचे तो मौसूफ अपना फ़ोन बंद करके वहाँ से गायब हो गए। शायद वो अपनी कार्रवाइयाँ, ये सवाल शायद हमारा उन्हें चुभेगा या सख्त लगेगा, जो हम करना चाह रहे थे कि DC फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद, कमिश्नर फैसलाबाद, इनके ऑफिस से जब आपको लार्वा मिले तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जब फेस्को हुई तो फिर आपने FIR दी और फिर आपने उसका खमियाजा भुगता जब आपकी बिजली कट गई। लेकिन आम आदमी के ऊपर आप फिलफौर भाग दौड़ते हैं, कार्रवाइयाँ दिखाएं जी, हमने इतने पर्चे दे दिए, हमने इतनी कार्रवाइयाँ कर दी और हमने FIR दर्ज करते हुए इनके अदारे, इनके घर सील कर दिए। लेकिन आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट शिकंजा सख्त करने वाले लोग, अफसरान सिर्फ अच्छी कार्रवाइयाँ क्यों दिखा रहे हैं। हमारे अज़हर हुसैन आबदी मौजूद है, हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर, इनसे बात करते हैं। अज़हर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, CEO हेल्थ ने ब्रीफिंग की कि लोगों को आगाही के लिए भी बताया, डॉक्टर नईम ने बताया, वाइस चांसलर फैसलाबाद भी प्रोग्राम के अंदर है, लेकिन एक मखसूस ऑफिसर जो इसके लिए मुख्तस हैं, वो नंबरिंग देने से, पॉइंट्स देने से, इवन के डाटा देने से भी कासर नज़र आए हमें। उन्होंने 2-3 बार वक्त बनाया लेकिन फिर उसके बाद गायब हो गए। और फिर इस वक्त आप कैसे समझ रहे हैं, आम आदमी को पर्चों की धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, ये सिर्फ महज पर्चों तक कार्रवाइयाँ, क्योंकि बड़े अफसरान, बड़े दफातर तक लार्वा बरामद होता है तो फिर उसे गायब कर दिया जाता है। जी बिलाल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ़र्द वाहिद कुछ नहीं होता, पूरी एक टीम जो है वो काम कर रही होती है। इस महकमा सेहत में मुख्तलिफ जो है वो अहदे तकसीम किए हुए हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है उन्हें ज़िम्मे उनके सौंप दिए गए हैं कि आपने इस हवाले से काम करना है। जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, इनका नाम डॉक्टर जुल्कुरनैन है और ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज, जिसे DC एपिडेमिक कहते हैं, ये वो हैं। और इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ डेंगी का है, डेंगी के अलावा ये और कोई काम नहीं करते। अब देखें ना, डेंगी इस वक्त डेंगी सीज़न जो है वो पूरे अरूज पर है और फैसलाबाद में अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हैं, कितने डेंगी लार्वे हैं, फैसलाबाद में कितने मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। फैसलाबाद में अगर डिप्टी कमिश्नर ने फैसलाबाद को भी रिपोर्ट चाहिए, CEO हेल्थ को चाहिए, या किसी सेक्रेटरी को चाहिए, या किसी भी मिनिस्टर को अगर रिपोर्ट लेनी है उन्होंने डेंगी के हवाले से, तो उन्हें जो है वो रब्ता करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर जुल्कुरनैन से। इसका मकसद ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन, जो सबसे ज़्यादा मालूमात है वो आपको मिलेंगे डॉक्टर जुल्कुरनैन से। अब एक तरफ हुकूमत कहती है कि आपने शहरियों में आगाही के लिए जब इक़दामात करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुँचाए जाएँ, और शहरियों को भी यही कहा जा रहा है कि आप डेंगी टीमें जो आ रही हैं उनके साथ तावन करें। वो किस तरह तावन मुमकिन हो सकता है, वो किस तरह हो सकता है जब तक मीडिया के ज़रिए मैसेज शहरियों को नहीं जाएगा, शहरियों को नहीं पता चलेगा। आपने अगर CEO का इंटरव्यू किया होगा तो आपको यह पता चला होगा कि शहरियों में आगाही नहीं है। आगाही ना होने के सबब डेंगी लार्वा बनता है, जिससे जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जहाँ तक बात रहेगी कार्रवाइयों की, तो कार्रवाइयों के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद में मैंने गुज़िश्ता दिनों जब डॉक्टर यास्मीन राशिद आई थी तो मैंने उनसे भी बात की थी कि मैडम, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से लार्वा मिला है, अलाइड हॉस्पिटल से मिला है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और जितने भी दीगर अफसरान हैं उनके दफातर से लार्वा मिलता है तो उनके ऊपर FIR नहीं दी जाती, जबकि आम आदमी के ऊपर FIR दी जाती है अगर डेंगी लार्वा मिलता है। और ये तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है फैसलाबाद में कि सैकड़ों की तादाद में जो शहरियों के ऊपर FIR दी गई है। शहरी पहले ही बिजली के बिलों से तंग है और पेट्रोल की कीमतें जो आपको पता है बढ़ती जा रही हैं, शहरी उससे तंग है, और ऐसे में एक शहरी के ऊपर दोबारा एक FIR जो है वो उसके ऊपर दे दी जाए, जो पहले से परेशान है वो मज़ीद जो है वो परेशान जो है वो हो जाएगा।
तो इस सिलसिले में महकमा सेहत का दोहरा म्यार है कि जो अफसरान हैं उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। अगर वहाँ से डेंगू लार्वा मिलता है, उनके महकमों से मिलता है, तो जो दूसरे आम शहरी हैं तो उनके ऊपर FIR जो है वो दी जा रही है। तो इस सिलसिले में जब हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद से बात हुई तो बात को गोल मटोल करके वो हंस के जो थी वो हमारे सवाल का जवाब देने के बजाय वो टाल गई। और इस वक्त जो शहरी हैं, कई अफराद ने मुझसे रब्ता किया है कि हमारे पर जो है वो FIR डेंगू के हवाले से दे दी गई है, हालांकि हमें इस सिलसिले में पता नहीं था। बात वही आ जाती है, जब तक शहरियों को हम अवेयरनेस नहीं देंगे, आगाही नहीं देंगे, तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। अब वो कहते हैं हमारे नोटिस में नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं, और जब तक हमें गाइड नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो किस तरह ये काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर वो कहता है कि हमारे ऊपर जो FIR दे दी गई है। एक घर में एक जो मालिक के मकान है, क्या वो इतनी महंगाई के दौर में अब स्प्रे ला के भी खुद करे? वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे, वो गवर्नमेंट को तेल में भी टैक्स दे, गैस में भी दे, बिजली में भी दे, रोड टैक्स भी दे, इनकम टैक्स भी दे, सेल टैक्स भी दे, महाना अपना हर तरह के टैक्सेस दे, लेकिन उसके बाद अगर स्प्रे की ज़रूरत आई, अगर सेहत का भी ख्याल खुद रखना, फिर महकमा सेहत का तो काम ही ख़त्म हो गया। जी, यहाँ पे जैसे कि आपने डेंगू स्प्रे की बात की, ये तो आज से तकरीबन को 3-4 माह पहले ना, तकरीबन 3 माह हो गए हैं, 3 माह पहले एक सेंटर है यहाँ फैसलाबाद में, जहाँ पे फोगर मशीनें रखी होती हैं। फोगर मशीनों से काम लिया जाता है, डेंगू स्प्रे का स्प्रे करना मकसद होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 4 का ऑफिस है, वहाँ पे इन्होंने 2-3 कमरे मुख्तस किए हुए हैं, जहाँ पे वो फोगर मशीनें पड़ी होती हैं, केमिकल पड़ा होता है। 3-1 माह पहले यहाँ पे एक आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट के बायस, और उससे तमाम केमिकल सड़ गया था, फोगर मशीनें जो थी वो तबाह हो चुकी थी। ठीक है, और उसके ऊपर जो इंक्वायरी वगैरह भी की गई कि किसकी गफलत है, किस तरह करके ये आग लगी। जो आप बात कर रहे हैं फोगर के हवाले से, स्प्रे के हवाले से, फैसलाबाद में महकमा सेहत की नाकस हिकमत अमली के सबब फैसलाबाद की जो यूनियन कौंसिल 190 है, इसे हसास तरीन करार दे दिया गया है डेंगू के सबब, कि वहाँ पे जो है ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए उसे जो है वो डेंगू के लिए हसास करार दे दिया गया। अब वो कौन सा इलाका बनता है 190 यूनियन कौंसिल में? राजावाल आता है, ये राजाबाद, ठीक है, मेन सिटी। अलाइड हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ी इलाजगाह है हमारी, वो 190 यूनियन कौंसिल में शामिल है। PMC कॉलोनी शामिल है, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी शामिल है, डाव रोड पे मौजूद कॉलोनियाँ शामिल है, मुस्लिम टाउन का सरगोदा रोड से इस तरफ जो पंजाब मेडिकल कॉलेज जिस साइड पे है, इस तरफ का जो एरिया है वो जो है वो यूनियन कौंसिल 190 में शामिल होता है। अगर सरगोदा रोड के पहली तरफ की बात करें तो वो यूनियन कौंसिल जो है तब्दील हो जाती है। तो इस तरह यूनियन कौंसिल 190 में जैसे सिद्धूपुरा शामिल है, बहुत बड़ा इलाका है, ये तमाम इलाके को जो है वो डेंगू के सबब हसास करार दिया गया। अगर इक़दाम किए जाते डेंगू के ऊपर पहले से, तो ये जो हसास तरीन यूनियन कौंसिलें करार दी जा रही हैं, तो इन्हें हसास तरीन होने से जो है बचाया जा सकता था। अब वहाँ पे जो है वो इजाफी टीमें भी लगा दी गई हैं यूनियन कौंसिल नंबर 190 में, और टीमों की ड्यूटी बढ़ाई गई है, और एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ा दी गई है। हफ्ते में जो है वो 2 बार जो है वो वहाँ पे डेंगू टीमें जाएंगी और हॉट स्पॉट जो है वो उसे चेक करेंगी। यहाँ पर एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि अब देखें डेंगू जो टीमें हैं फैसलाबाद महकमा सेहत के पास ऑलरेडी वो उसकी कमी का सामना मुलाजमीन की। अब जो मुलाजमीन हैं उनसे काम लिया जा रहा है कोरोना वैक्सीन का, उन्होंने पोलियो की ड्यूटी भी देनी है, उन्होंने वैक्सीन भी करनी है घर घर जाके। अब साथ साथ डेंगू जो है वो भी अब अरूज पे आ चुका है। अगर वाफर काम जब डाला जाएगा, डेंगू टीमें अपना काम नहीं करेंगी, तो ज़ाहिर बात है वो डेंगू लार्वा भी पैदा होगा। अगर वो वक्त से पहले चेक नहीं करेंगी, तो आपके सामने जैसे मैंने सूरत बताई कि 190 यूनियन कौंसिल जो है वो उसे हसास तरीन करार दे दिया गया। क्यों? सबसे ज़्यादा मरीज़ उस इलाके से रिपोर्ट हुए, और वहाँ से फिर सबसे ज़्यादा डेंगू लार्वे थे वो भी बरामद हुए। इसके साथ साथ इसी सिटी ने एक लेटर भी जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को एक ख़त लिख के भेजा है, जिसमें उनका कहना है कि जी टर्क की मीटिंग जिसे कहते हैं तहसील एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी, इसकी मीटिंग होती है हर तहसील तहसील की सतह पे, हफ्ते में 2 रोज़ होती है, मंगल के रोज़ और जुम्मे के रोज़। अब जो मंगल के रोज़ मीटिंग हुई है उसमें 23 महकमों के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने शिरकत नहीं की, जिसमें अलाइड शामिल है, जिसमें DHQ शामिल है, जिसमें जनरल अस्पताल गुलामदाबाद शामिल है, जनरल अस्पताल समनाबाद शामिल है, 224 RB अस्पताल शामिल है, इसके अलावा PHA का महकमा शामिल है, महकमा औकाफ शामिल है, महकमा माहौलियात शामिल है। और इस समय 23 महकमे बनते हैं जिनका एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। हमारा CTO ऑफिस है, सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के नुमाइंदे, ये 23 अफराद जो है वो शामिल नहीं हुए 23 महकमों में। तो जब तक सरकारी महकमे शामिल नहीं होंगे, डेंगू के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर डेंगू के ऊपर कंट्रोल किस तरह किया जाएगा। आप खुद देखें ना कि 23 महकमे जो कि ज़िम्मेदार हैं
सरकारी दफातर काम करेंगे, सरकारी दफातरों में आगाही होगी, वो डेंगू लार्वा तलाश करेंगे तो ही शहरियों को बचाया जा सकेगा, वहाँ पे काम करने वाले जो अफराद हैं उन्हें बचाया जा सकेगा। मगर अफसोस ये है कि 23 महकमों के जो नुमाइंदे थे वो ही मीटिंग में शरीक नहीं हुए, जिस पर मजबूरन ACCT को जो था वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को ख़त लिखना पड़ा और कहना पड़ा कि 23 महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की है और इस वक्त डेंगू सीज़न अरूज पे है, तो इसलिए इनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि शहरियों को जो है वो फिर वही बात आ जाती है ना, जो आम शहरी हैं उन्हें हम टार्चर कर रहे हैं, हम उन पर FIR दे रहे हैं, हम उन्हें हरासा कर रहे हैं जी, और जो तगड़े हैं उनके खिलाफ जो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि 23 महकमों के अफसरान हैं वो शरीक नहीं हुए, ये अज़दार ने जो पिक्चर पेश की है इससे बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आम आदमी को संजीदगी की तरफ लेके जाने के लिए उनके ऊपर मुकदमात, उनके ऊपर कदगनें लगाई जा रही, लेकिन आम आदमी जो सरकारी महकमों के अंदर काम करने वाले अफसर हैं या सरकारी महकमे हैं उनकी कितनी संजीदगी है वो भी सबके सामने है, क्योंकि इस वक्त कोई भी इस हवाले से संजीदा नज़र नहीं आ रहा कि जो सरकारी महकमों में अफसरान हैं वो अगर इसे सीरियस नहीं ले रहे और फिर अगर जो ऑफिसर्स मौजूद हैं जैसे कि जिस शख्स की ड्यूटी ही इसके लिए है वो ही मौक़िफ़ नहीं देता, आगाही नहीं देना चाह रहा, और फिर रहती कसर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने निकाल दी कि अगर सूबाई वज़ीर सेहत ही कुछ नहीं कहना चाह रही इसके ऊपर तो फिर मेरे ख्याल में आवाम को अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह के सपुर्द करना पड़ेगा। क्योंकि ये ज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद जो अज़दा ने सवाल किया ये भी ज़रा मुलाहिज़ा करें, उसके बाद फिर जंग और चिन्योट की तरफ बढ़ेंगे कि वहाँ सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है, क्या वहाँ संजीदगी नज़र आ रही है, वहाँ भी आवाम को सपुर्द कर दिया गया है कि डेंगू आए वो खाए निकल जाए और इन्हें मार के निकल जाए। तो वहाँ चलते हैं, पहले ये मुलाजा करें, उसके बाद झंग टोबा चिन्योट और फिर वापस आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कातिल मच्छर को मात देने के लिए जहां हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी हैं तो वहीं मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी केसेस सामने आ रहे हैं और डेंगू लार्वे की तशख़ीस के लिए महकमा सेहत और दीगर जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि कातिल मच्छर को मात देने के लिए महकमा सेहत क्या कर रही है और कितनी जगहों से लार्वा बरामद हुआ है और क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे पूरे पाकिस्तान में डेंगू के हवाले से मुख्तलिफ टीमें एक्टिव हैं, इसी तरह चिन्योट में भी एक्टिव हैं। हम लोगों की आलमोस्ट इस वक्त 120 टीम्स जो हैं सर्विलेंस का काम कर रही हैं, जिसमें इंडोर सर्विलेंस 88 टीम्स कर रही हैं और आउटडोर 32 टीम्स कर रही हैं। और जहाँ तक लार्वे की डिटेक्शन है, इस साल में अभी तक हमारे पास 205 लार्वास हम डिटेक्ट कर चुके हैं, जिसमें से इंडोर 48 से एंड आउटडोर 157 लार्वास हैं। और 3 इसमें केसेस आ चुके हैं हमारे पास जो कि एक्चुअली दे आर नॉट फ्रॉम चिन्योट, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट हुए थे और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी पॉजिटिव थी, तो इसलिए हमारे पास ऐसा कोई नहीं आया। बाकी जो सर्विलेंस का काम है और सर्विलेंस के काम के हवाले से हम लोग इस वक्त तक FIR 14 दे चुके हैं, सील्ड जो प्रीमिसेस हम कर चुके हैं 18 कर चुके हैं और नोटिस हम 357 डिलीवर कर चुके हैं। टीमें काफ़ी एक्टिवली काम कर रही हैं, इसमें हम कोई लैकोना कोई खाली इस पर नहीं छोड़ रहे, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे। हॉट स्पॉट्स को जहाँ पे कोई गोदाम हो, टायर शॉप हो, स्विमिंग पूल हो या फैक्ट्रीज़ हैं, अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं और इसी में कब्रिस्तान भी आ जाता है और पार्क्स भी हैं, इसमें हमारी टीम्स कोई लैकोनास कोई नहीं दे रही, कोई इनके लिए सॉफ्ट कॉर्डन नहीं रख रहा। जहाँ पे हमें कोई ख़राबी मिलती है या जो हमें लगता है कि रूल्स की वायोलेशन कर रहे हैं वो उन तमाम के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा भी हम लोगों ने जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स या सरकारी दफातर से उनसे हमने एक सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं कि जी अपनी जो छतें और बरामदे जो शेड्स वो सफाई कर चुके हैं। ये तमाम हम मोस्ट पॉसिबल एक्टिविटीज़ इस वक्त चिन्योट में जारी हैं और आई होप सो कि अभी तक चिन्योट इज़ डूइंग वेरी गुड एंड इंशाल्लाह ताला हम अभी भी बेहतर रहेंगे और डेंगू को हम मात देते रहेंगे। इसमें बताइएगा कि अवेयरनेस के लिए और सरकारी अस्पतालों में जो काउंटर्स बनाए गए हैं, जो डेंगू वार्ड बनाया गया, उनको कितना फाल किया गया है? जी बिल्कुल, हमारे एक DHU और 2 THU हॉस्पिटल्स हैं, तीनों में हमारे पास डेंगू के हमने बेड्स रिज़र्व किए हुए हैं और इसमें डेंगू पेशेंट्स के लिए ही हमने इनको फ़िक्स किया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने ये है कि डेंगू काउंटर्स एक्टिव हैं, 24 आवर्स काम करते हैं, एमरजेंसी में एंड आउटडोर में डेंगू काउंटर्स एक्टिव हैं। उनको बाकायदा मैं भी एज अ DHO और CO साहब भी और डिप्टी साहबान भी चेक करते हैं। दे आर फुली फंक्शन एंड इक्विप्ड विद ऑल द मटीरियल दे हैव ओवर देयर। इसके अलावा जो है कि हमारे पास जो भी एक जो बेसिक मेडिसन है जो उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो भी हमने अस्पतालों में अरेंज की हुई है, ताकि अभी तक तो कोई केस नहीं आया, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई केस आया तो हम इनके खिलाफ प्रॉपरली हम फाइट करेंगे। सर शहरियों को, आम शहरियों को, घरेलू सार्फिन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो डेंगू लार्वे की तशख़ीस और इसके साथ साथ उससे बचाव से मतलब क्या इक़दाम? जी बिल्कुल, सबके लिए मैसेज यही है कि जी एक हाउस कीपिंग
एक वर्ड टर्म यूज़ की जाती है डेंगू में। हाउस कीपिंग का मतलब है कि ना सिर्फ घर बल्कि जिस जगह पे आप लोग काम करते हैं उस जगह की भी सफाई की जाए। हम में से हर बंदे को एक शऊर अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए कि जब घर की छत, बरामदे की शेड्स, फ्रिज की बैक साइड, रूम कूलर्स, गमलों में एक्स्ट्रा पानी ना हो, इनमें और ऊपर काट कबार कोई ना पड़ा हो। इसी तरह हम अपने वर्क प्लेसेस को भी साफ़ करें जिस तरह हम घर को करते हैं, सेम इज़ विद द वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेस जो भी हमारी उसकी छत, बरामदों की शेड, उधर कोई काट कबार, कोई कूड़ा, टायर जैसे पुराना फर्नीचर रख देते हैं वो ना रखा जाए। प्लस इससे कि जितनी खाली बॉटल्स होती हैं, एक हमारी एक हैबिट है कि जस्ट थ्रो द बॉटल ऑन अ रूफ, राइट, वो हम बॉटल्स वाला काम ना करें, क्योंकि एक ढक्कन जो है अगर वो भी किसी सायादार जगह में उसमें पानी पड़ा रह जाए 5 से 6 दिन तो डेंगू का लार्वा उसमें परवरिश पा सकता है। तो जितना हम अपने गिरदोनवा को साफ़ रखेंगे, इन शॉर्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, हम जितना अपने गिरदोनवा को साफ़ रखेंगे उतना हम बेहतर तरीके से ना ओनली हम डेंगू पे काबू पाएंगे बल्कि अदर और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिन पे हम काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, डेंगू लार्वे को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती हिदायत पर महकमा सेहत और इसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया भी मुतहरिक है। डैशबोर्ड बनाया गया है जहाँ पर तमाम सरकारी महकमे डेंगू के हवाले से जो कार्रवाइयाँ करते हैं उनको अपलोड किया जाता है। इसके साथ साथ शहरियों को ये हिदायत की जा रही है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, जिन जगहों पर गैर ज़रूरी जमा पानी है उसका ख़ात्मा किया जाए और इसके साथ साथ सफाई सुथराई के हवाले से इकदाम करें ताकि वो डेंगू लार्वे की अफजाइश को रोकने के लिए इकदाम करें और इसके साथ साथ तमाम सरकारी महकमों के साथ ताउन करें ताकि कातिल मच्छर को मात देने के लिए हुकूमती जो इकदाम जारी हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद थे और क्लिप भी डॉक्टर यास्मीन राशिद का दिखाया आपको। हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है लेकिन हकीकत ये है कि डेंगू सर उठा रहा है, शिद्दत इख्तियार कर रहा है और उसे सीरियस नहीं लिया जा रहा, ना सिर्फ आम आदमी के तौर पर बल्कि सरकारी महकमे उसे गैर संजीदा ले रहे हैं, जिसकी बिना के ऊपर आम आदमी मुतासिर हो रहा है और उसके असरात भी आम आदमी को नज़र आ रहे हैं कि मुकदमात की जद में वही आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, कोशिश करते हैं कि टीचिंग हॉस्पिटल से वाइस चांसलर फैसल मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे साथ हो, उनसे मौका लें कि किस हद तक संजीदा है, कितना संजीदा लेना चाहिए, आने वाले दिन कैसे होंगे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डेंगू के ऊपर ख़ासतौर पर आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है कि इसके फैलाव की ख़ास तौर पर बहुत तेज़ी से चीज़ें बाज़ इस वक्त हर तरफ सुनी जा रही है, लेकिन इसकी एहतियाती तदाबीर और ख़ास तौर पर जो इस वक्त फैसलाबाद महकमा सेहत ने तैयारियाँ इंतजाम किए हैं उस हवाले से डॉक्टर शोएब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हेल्थ फैसलाबाद। इनसे बात का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त, कौन कौन से इंतजाम आपने ताहाल अभी तक किए हैं और किस हद तक चीज़ें चल रही हैं छापामार टीमें और जो पूरी सेटअप है उसे कैसे ऑपरेट करवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू के लिए हमने 1 जनवरी से ही इकदाम शुरू कर दिए थे, क्योंकि इसमें यह है कि जितनी ज़्यादा हम जो है प्रोफिलेक्टिक अप्रोच करेंगे, जितने ज़्यादा हम जो लार्वा निकालेंगे उतने ज़्यादा जो है हम पेशेंट पर कंट्रोल पा सकेंगे। हमने आज तक जो है 5000 के इर्द गिर्द जो है लार्वा हमें मिला है मुख्तलिफ जगहों से। ये लार्वा हमने मुख्तलिफ हमारे हॉट स्पॉट हैं, जैसे ग्रेव यार्ड हैं, जंक यार्ड हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हैं, वेटनरी बिल्डिंग्स हैं, टायर शॉप्स हैं, नर्सरीज़ हैं, उधर से हमें लार्वा मिला है। और जहाँ से हमें आउटडोर लार्वा मिल रहा है हम अब उनके खिलाफ पहले तो हम नोटिस देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगर वो अपना फिर भी वो उस पर अपनी क्लीननेस नहीं करते, ठीक नहीं करते, फिर हम उनके ऊपर FIR भी दे रहे हैं आउटडोर लार्वे के ऊपर। और इसी तरह जिन घरों से जो लार्वा मिल रहा है उधर भी हम केस रिस्पॉन्स प्रॉपर लार्वे का करवा रहे हैं। और इसी वजह से जितनी अच्छी सर्विलेंस हुई है उसकी वजह से हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो फैसलाबाद में जो है हम डेंगू पर कंट्रोल पा सके हैं। अब आज के दिन तक 1 जनवरी से लेकर आज तक हमारे पास 36 पेशेंट जो हैं वो डेंगू के आए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 पेशेंट अब एडमिट हैं हॉस्पिटल में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिस्चार्ज भी होंगे, अपने घरों में रह रहे हैं और अपनी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम्स हैं वो आउटडोर भी विज़िट कर रही हैं, इनडोर घरों में भी वो जाती हैं। जब घरों में जाती हैं वो छतों पर भी जाती हैं, घरों में घर के अंदर फ्रिज है उसकी ट्रे में भी देखती हैं, कोई बर्तन पड़ा हुआ उसमें पानी होता है उसको भी चेक करती हैं, आपका जो बेड है उसके नीचे, आपके पर्दों के पीछे जो भी ये साइट्स हैं इनको लाजमी वो चेक करती हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हेल्थ टीमों के साथ साथ आप लोग भी अपने घरों की जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो अगर 2 सीसी पानी भी कहीं पर पड़ा हुआ हो, जैसे बारिश हो जाती है, वह कोई कतरे किसी शापर पर गिर जाते हैं, वो शापर जो है वो छत के ऊपर पड़े तो उसमें भी ये लार्वा नशोनुमा पा सकता है। तो इस तरह हमें जो है जितने भी ये साइट्स हैं, ब्रीडिंग साइट्स, हमें खुद इनको ठीक करना है। आप अपने घरों की खुद भी सर्विलेंस करें और हेल्थ की टीम्स आएँ, उनके साथ भी जो है अपना अच्छा रवैया रखें और उनके साथ भी उनको अपना काम करने दें और उनको भी विजिट करें अपने घर का, ताकि हम इस स्मूदी में से बच सकें। अच्छा, अगर हम सराउंडिंग में चले जाएँ, DHUs हैं, BHUs हैं
RHUs हैं, तो वहाँ टीमें कैसे सर्विलेंस करें, क्योंकि ख़ासतौर पे हमारे देहात में लोगों को ज़रा आगाही कम होती है, थोड़ी सी लिटरेसी रेट भी हमारा कम होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जहाँ आधा मुल्क सैलाब में गिरा हुआ, तो वहाँ यहाँ भी अभी कई मकामात पे बारिश का पानी जो है मुतअद्दिद जगहों पे खड़ा है, नशेबी इलाके हैं, कुछ देहात में चले जाएँ तो खेत और खलियान होते हैं, कहीं पानी ज़्यादा खड़ा होता है, कहीं देर तक खड़ा भी रह जाए, तो वहाँ क्या सिस्टम चल रहा है? उसमें सर मैं आपको ये बताता चलूँ, एक तो ये कि जितने भी हमने एक हाउस कीपिंग एक लफ्ज़ है कि जिस तरह ये मेरा हाउस है या मेरा ऑफिस है, मैंने इसकी, अगर मैं इसका ओनर हूँ तो मैंने इसकी हाउस कीपिंग करनी है। वो तमाम जितने भी गवर्नमेंट के वो हैं अपना बिल्डिंग्स हैं, तमाम को हमने कह दिया है कि आप इसकी हाउस कीपिंग करें, आप डेली जो है अपने हाउस कीपिंग यानी छतों पे और डेली इसकी सर्विलेंस करें। और उसके अलावा हम खुद जो है वो एक ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो है मुख्तलिफ छतों के ऊपर जो है वो सर्विलेंस करवा रहे हैं, फैसलाबाद में, जड़ावाला में, मुख्तलिफ सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर, ताकि अगर ऊपर कोई हमारा वो पड़ी हुई है, जिस तरह वो कोई शापर पड़ा हुआ है, कोई पानी की बाल्टी है, छतों की सर्विलेंस करते हैं, कोई टायर पड़े हुए हैं, उससे हमें पता चल जाता है फिलहाल ये जगह पर जो है सर्विलेंस बेहतर नहीं हो रही, उसके खिलाफ फिर हम एक्शन भी लेते हैं। इसके अलावा जितने भी देहात में, क्योंकि ये जो है डेंगू जो है ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये पसंद करता है ज़्यादातर धुएँ वगैरह को, तो ये जो है ज़्यादातर शहरी इलाकों में ही पाया जाता है। जैसे देहात में हमारे चावलों के खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, उधर इतना ज़्यादा डेंगू वगैरह नहीं पाया जाता। और हाँ, जो जोहड़ खड़ा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है जहाँ, वहाँ हमारे पास टैमीफास जो है नाम के एक जो है ग्रैन्यूल्स आते हैं, वो हम उधर टैमीफास छोड़ देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास तलापिया फ़िश है, जो बड़े जोहड़ हैं उधर हम जो फ़िश छोड़ते हैं वो इस बच्चों को खा जाती है, और जहाँ फ़िश नहीं छोड़ते वहाँ ये टैमीफास हम डाल देते हैं। तो इंशाल्लाह उससे हमने कंट्रोल कर पा रहे हैं, और उससे ये फैसलाबाद आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बेहतर है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बिलाशुबा आप डिस्ट्रिक्ट महकमा से जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बताया भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जहाँ DC ऑफिस, RP ऑफिस, CP ऑफिस या कुछ ऑफिस हैं, और फेस्को है, फेस्को के साथ एक मामला भी बना, वहाँ महकमा से थोड़ा सा मोहतात होता है, लेकिन आम आदमी के ऊपर लोग कहते हैं कि पर्चा दर्ज करते हैं, बड़ी मिनट लगाते हैं। जहाँ से लार्वा मिल रहा है, पहले तो मैंने आपको पहले बताया है ना, जहाँ से लार्वा में पहले हम उनको नोटिस देते हैं और उसकी कोशिश करते हैं उसको क्लीननेस करवाएं, और उसके बाद जो है वो FIR दे देते हैं। अगर फिर भी वो क्लीननेस नहीं करते, मतलब ये है कि FIR देने का किसी को जिच करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को जिच और ख्वार करना नहीं है। हमारा मकसद ये कि लोगों को सेंसिटाइज करें कि वो अपनी सर्विलेंस बेहतर कर सकें। जो बंदा सर्विलेंस करते हैं हम उसको शाबाश भी देते हैं और उसको कहते हैं कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। मेन चीज़ है हमने सर्विलेंस करनी है ताकि हम अपने खुद को और अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर नईम साहब मौजूद हैं, मैं इनसे भी कुछ तफसीलात ले लेते हैं इस हवाले से। आजकल वाले साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आजकल डेंगू का चूँकि इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, तो तमाम डॉक्टर से स्पेशली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आता है जिसको 3 दिन से ज़्यादा का बुखार है, तो उनको चाहिए कि डेंगू के लिए ख़ास तौर पे CBC का टेस्ट ज़रूर करें। इसमें गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट कर रही है, इसमें उसके लेबॉर्ट्री के प्राइसेस भी मुनासिब उन्होंने एडवाइस किए हुए। तो CBC के रिपोर्ट में अगर स्पेशली प्लेटलेट्स वैसे तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर कम हो रहे हैं और स्पेशली लाख से कम आ रहे हैं, या वाइट ब्लड सेल जो है 4000 से कम आ रहे हैं, और फीवर जो है वो सेटल नहीं हो रहा, तो पहले 3 दिन में होता है NS1 का एक टेस्ट होता है, और उसके बाद IgM और IgG के टेस्ट होते हैं, या PCR होता है। तो ऐसी सूरत में पेशेंट को वॉच करना है, अल्टरनेटिव डेज़ पे उसका CBC करवाना है, उसको फ्लूइड ज़्यादा देने हैं, उसको कोई एंटीबायोटिक का तो रोल कोई नहीं है, पैरास्टामोल देना है, उसको आइसोलेट करना है और उसको ऑब्ज़र्व करना है। इन केस कुछ दिन के बाद स्पेशली ये जो होता है डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है अगर ये फ़ीवर सेटल नहीं हो रहा, वो तकरीबन 8, 9, 10 दिन के बाद शुरू होता है, जब हम लोग मुतमिन हो गए होते हैं कि ये बुखार तो अब बेहतर हो गया। अगर उस वक्त पेशेंट का BP गिर जाता है, या पेशेंट जो है उसके जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं, या उसके धब्बे पड़ जाते हैं, डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर का मतलब ही ये है, तो ये एक सीरियस कंडीशन होती है। और ऐसी सूरत में पेशेंट का BP स्पेशली अगर 90/60 से नीचे जा रहा है, और तो पेशेंट नडाल हो रहा है, ऐसी सूरत में पेशेंट को दाखिल करवाने में देर नहीं करनी चाहिए, और नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई है। तो इसमें जो आंसर इज़ IV फ्लूइड्स, और इन टाइम, अगर टाइम देर कर देते हैं तो खुदा न खास्ता डेथ का बहुत। अच्छा, डॉक्टर शोएब साहब ने बड़ी डिटेल में बताया। मैं एक चीज़ आपसे बड़ी ज़रा टेक्निकली पूछना चाहूँगा, जो कि इस वक्त आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, कि जो आपने कहा हम कोविड के बाद एक आम चीज़ हो गई है, बुखार चढ़ गया तो जी कोरोना हो गया,
लोग उसी की याद उसी को टोटके इस्तेमाल, एक हमारे माशरे के अंदर घरेलू टोटके बहुत मशहूर हैं। लोग जी कोई पट्टियाँ करना शुरू कर देता है, आपने पैरासीटामोल की बात की है, यहाँ लोग बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों की खुद से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जो कि हमारे लिए बाद में जानलेवा भी साबित होती हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा इस रोशनी पे डालें। यही है कि देखिए कोविड का इंसिडेंस तो अब ना होने के बराबर हो गया और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मज़ीद कमी देखने में आ रही है। लेकिन डेंगी इसमें स्पेशली ये होता है कि डे 1 से हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है ना, 103 104 पे बुखार जा रहा है और 3 दिन गुजर जाते हैं और उसको आप टोटकों में लगे रहते हैं। अगर ये डेंगी हेमरेजिक है या दूसरा मलेरिया है, जो कि मलेरिया सेरिबल मलेरिया भी हो सकता है, जो कि वो भी अपनी जगह उसकी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में फिर टोटकों पे नहीं रहना चाहिए, नियर बाय डॉक्टर से या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आइडियली आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब आखिर में कोई ख़ास इस हवाले से अभी लोगों को पानी जमा होने के हवाले से कहेंगे, क्योंकि अमूमन हम कोताही बर देते हैं, गंदा पानी अमूमन इसके लिए ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू साफ़ पानी, और हमारी जो अगर मिडिल क्लास अपर क्लास ले लें तो ज़्यादा कम्पेयर टू रोज़ धोना, जहाँ गाड़ियाँ साफ़ हो रही हैं उसका एरिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे होते हैं जो कि ज़्यादा इसको प्रिवेल करने को इसकी नशोनुमा में कारआमद साबित हो रहे हैं। फिर उसमें तो सारी तफसील तो वही है जो सीओ साहब ने बता दी कि क्या क्या प्रिवेंशन है, उसमें महकमा सेहत क्या कर रहा है, उसमें लोगों को अल्टीमेट किया जाता है। अगर कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर FIR तक हम लोग जाते हैं। लेकिन किसी को मकसद हमारा किसी को नीचा दिखाना या तंग करना या किसी को किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं होता। बेसिकली मकसद ये बेहतरी है और इंशाल्लाह सीओ साहब ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, DC साहब ने दस्ते शफ़क़त है उनका साथ, तो इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन आई थिंक के बहुत बेहतर हालात, बहुत बेहतर नताइज जो हैं सामने आएंगे। अगर देखें तो महकमा सेहत की तरफ से इकदाम जो हैं लिए जा रहे हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि ऑलरेडी महकमा सेहत के तहत अपने काम कर रहे हैं। यूनिट्स भी बने हैं अंदर डेंगू के लिए, ख़ास तौर पर वार्ड्स भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर सिलसिला कैसे चल रहा है वो कोशिश करेंगे फैसल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हमारे साथ मौजूद होंगे तो उनसे इसके ऊपर डिटेल्स ले सकें कि हमारे टीचिंग हॉस्पिटल जो हैं वो इसको कैसे लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर क्या क्या इंतजाम है और ख़ास तौर पर इसके ट्रेनिंग और आम आवाम की आगाही के लिए वहाँ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं इस वक्त डेंगू को बड़ा क्रिटिकल लिया जा रहा है, वैसे कोविड के बाद लोग थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव भी हुए हैं कुछ तिब्बी मसाइल की तरफ, और ये भी देखा जा रहा है कि वो एक बड़ा अफवाह जैसे डेंगू की पहले हमने कुछ सालों में गुज़िश्ता गवर्नमेंट में देखा था, मियाँ शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में, तो वैसे दोबारा से इसे अपग्रेड किया जा रहा है जी, बड़ी डेंगू आ गया, हर तरफ डेंगू और फिर सैलाब ज़दगान की तरफ से। आप क्या समझते हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी है और टीचिंग जो आपके ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कितनी प्रिकॉशन मुहैया लिए गए हैं और कैसे इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस इस हवाले से बड़ी सेंसिटिव, हमें बारहा कहा गया कि इसके ऊपर प्रोग्राम करें, हम आगाही चाहते हैं, लोगों को बुखार हो रहा है, नज़ला हो रहा है, क्या ये सीजनल है या डेंगू की वो किस्म है? देखें जी, 10-15 साल पहले ये डेंगू हमारे ख़ित्ते में आया है, इससे पहले यहाँ नहीं था और ये श्रीलंका और दूसरे मुल्कों के अंदर पाया जाता था। ये डेंगू एक वायरस है। जिस तरह पहले यहाँ पे मलेरिया बहुत हुआ करता था, आपको शायद याद हो कि आज से 25, 30, 40 साल पहले मलेरिया की जो थी ना, वो हर जगह पे शिकायत होती थी कि यहाँ मलेरिया हो रहा है, और मलेरिया एक मच्छर से फैलता है, डेंगू भी एक मच्छर से फैलता है। लेकिन जो डेंगू है ये बेसिकली एक वायरस है, मलेरिया वायरस नहीं है, ठीक है। तो मलेरिया काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया, और उसको कंट्रोल करने की सबसे जो बड़ी वजह थी और जो हमें उसको कंट्रोल करने में जो हमने सबसे ज़्यादा जो इक़दाम किया, जो इम्पोर्टेंट था, वो ये था कि एक तो लोगों ने मच्छरदानियाँ इस्तेमाल की, और दूसरा ये था कि एक दवाई मिलती थी, सारा प्रेम के नाम से आती थी, वो हम लोग दे दिया करते थे मरीज़ को, तो जो वो गोली खा लेता था तो मलेरिया नहीं होता था। यानी जैसे ही वह जरासीम जिस्म में दाखिल हुआ तो उस दवाई ने उसको ख़त्म कर दिया, तो मलेरिया कंट्रोल हो गया। और साथ हमने कोशिश ये की उस वक़्त की हुकूमत ने कि कहीं भी पानी खड़ा ना हो, मच्छर को मारने के सारे जो लार्वा को मारने के तरीके हैं वो भी इस्तेमाल हुए, तो फिर ये काफ़ी हद तक मलेरिया कंट्रोल हो गया, कहीं कहीं होता था। इसके बाद ये डेंगू आ गया,
और जब डेंगू आ गया इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई। आज आपको पता होगा 5 साल पहले जो ये वबा आई थी उसने काफ़ी हलाकतें की थी और उसके बाद इसे कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद ये फिर क्योंकि ये वायरस आ चुका है हमारे ख़ित्ते के अंदर और यहाँ के जो मच्छर हैं ख़ास तौर पे एक ख़ास किस्म का मच्छर है जो ये फैलाता है ये बीमारी एडीज़ इजिप्टियाई उसे कहते हैं, वो उसके अंदर ये वायरस मौजूद है और वो जब भी सीज़न आता है वो मच्छर दोबारा जो है वो पनपता है और उसकी बढ़ोतरी होती है और वो जाके फिर लोगों को काटता है और डेंगू जो है ना वो मरीज़ों को लग जाता है। तो इसका जो ये हर साल होगा। इसकी बड़ी रीज़न इस वक्त ज़्यादा बारिशें या जी बिल्कुल, ये हर साल होता है और हर साल होगा। पिछले साल भी था लेकिन उसकी इतनी शिद्दत नहीं थी। इस साल इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा लग रही है और उसकी वजह जो आपने ख़ुद ही बता दी है कि जो हालिया बारिशें और सैलाब आए हैं और ये मच्छर जो है ये पानी जहाँ पे खड़ा होता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है और जहाँ पे डैम्पनेस होती है वहाँ पे ये अंडे देता है। फिर इसके बाद इसके लार्वे बनते हैं, लार्वे के बाद उसके बाद मच्छर बनता है और वो मच्छर जो है उसके अंदर ये वायरस होता है। जब वो किसी शख्स को काटता है तो वायरस उसके ब्लड के अंदर चला जाता है, फिर उसको बुखार हो जाता है। अब डेंगू के मरीज़ को जो मच्छर काटेगा अगर उसके अंदर वायरस नहीं है तो वो उसमें से वायरस ले लेगा। इस तरह ये आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम मच्छर को मार दें, ठीक है, बीमारी रुक जाएगी, तो ये बीमारी रुक जाएगी। अब हमें मच्छर को मारना है, उसका वाहिद तरीका ये है कि एक तो स्प्रे किए जाएँ, घरों में किए जाएँ और जितने भी आपकी मार्शी प्लेसेस हैं जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ पे किए जाएं। लार्वा जो है जहाँ जहाँ पे ये बन रहा है और उसकी पोटेंशियल स्पेसेस हैं वहाँ पे स्प्रे करके लार्वा को मारा जाए। लार्वी सीडल्स हैं उनको मारा जाए। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हम खुद एहतियात करें, अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। उसका तरीका ये है कि फुल स्लीव की शर्ट पहने। आजकल बाहर हम वॉक करते हैं तो अगर जाते हैं तो हम कोशिश करें कि ऐसे कपड़े पहने जिसमें हमारा मुंह के अलावा बाकी सारा हिस्सा जो है ढका हुआ हो, ठीक है, ताकि मच्छर आपको काटे ना। फिर रिपेलेंट्स मिलते हैं आजकल, आपको पता है ये डिफरेंट कंपनियां बनाती हैं जो मच्छर उनकी वजह से दूर भागता है। वो रिपेलेंट लगाना मस्ट है, वो लगाएं जब शाम को घर से बाहर निकलें और अपने घर में जालियां लगाएं ताकि मच्छर अंदर ना आए। घर में स्प्रे करें, घर के अंदर कहीं भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी खड़ा होता है उसको वहाँ खड़ा ना होने दें, खड़ा है तो उसको वहाँ साफ़ कर दें, खुश्क कर दें, गमलों में पानी ना डालें। तो ये सारी जब एहतियाती तदाबीर करेंगे तो आप 99% चांसेस हैं कि आपको ये बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब हम क्या वो जो जैसे आपने मैं अब कंप्लीट कर रहा हूँ। देखें, एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर है। ये एक कुलिया है बड़ा पुराना और सदियों पुराना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमने कोरोना के ऊपर क्यों काबू पाया? हमने कोरोना पे सिर्फ वैक्सीन की वजह से काबू नहीं पाया। हमने लोगों को सिखाया कि आप अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, मास्क पहनना है, अपने हाथों को मुंह, नाक और आँख को नहीं लगाना बग़ैर धोए। तो लोगों ने ये अमल जब किया और भीड़ की जगहों पे नहीं जाना तो ये कंट्रोल हुआ, ठीक है। इसी तरह ये जो है डेंगू कंट्रोल होगा एहतियाती तदाबीर से। जब तक हम ये नहीं करेंगे ये डेंगू जो है फैलता जाएगा। हम कितने मरीज़ों को पैनाडॉल देंगे, कितने मरीज़ों को हम ये डेक्स्ट्रान 70 लगाएंगे, ठीक है, वो तो बीमारी हो गई। अगर ये बीमारी हो जाए तो इसमें ज़ाहिर है ऐसे भी 1% या 0.5% लोग ऐसे हैं जिनको सीरियस बीमारी हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। ये इतनी सीरियस बीमारी डेंगू कभी कभी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए एहतियात नंबर 1 है। उसके बाद जो आगे आती है वो है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस है। तो जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, कल ही हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं पंजाब के अंदर, हर अस्पताल के अंदर मौजूद हैं ये फैसिलिटीज़ कि इसको डायग्नोज किया जा सके। और इतना मरबूत किस्म का इंतज़ाम है हमारे सरकारी हस्पतालों में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटलों में। जिस पेशेंट को आजकल बुखार हो उसकी 2 ही रीज़न हो सकती हैं, या तो उसको डेंगू हो सकता है या उसको कोविड हो सकता है, ठीक है। तो बुखार हो तो फ़ौरन अस्पताल आइए और उससे पहले आप पैनाडॉल ले लीजिए।
पैनाडोल इसके लिए बड़ी मौसर दुआ है। आके यहाँ टेस्ट करवाएंगे, आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसके अंदर वो देखते हैं कि इसके अंदर कौन से जसीमें जो हैं कम हैं, और उससे हम कहते हैं कि ये जो है ना सस्पेक्टेड, शुबा है इसको डेंगू है। उसके बाद सस्पेक्टेड के बाद अगले टेस्ट हैं, अगर वो हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये प्रॉबेबल केस है, हो सकता है कि ये इसको डेंगू हो, ज़्यादा इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है। और फिर आखिर में एक टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है कि वाकई ये कंफर्म टेस्ट है, वो दो तीन दिन के बाद वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो फिर वो कंफर्म्ड जो पेशेंट हो जाता है उसको हम एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद हम उसका इलाज करते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये इस सीज़न के अंदर इस अस्पताल में 35 मरीज़ आए हैं, 35 पेशेंट्स एलाइड हॉस्पिटल में आए हैं, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 ऐसे पेशेंट थे जिनमें डेंगू की सीरियस सूरत हाल हो गई थी, और उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाज करके उनको बचा लिया। तो कोई मरीज़ डेंगू का इस सीज़न में 35 में से वो जाँ भाग नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमकिन इसी तरह हुआ है कि जैसे ही हमारे पास मरीज़ आता है हम उसके टेस्ट कर लेते हैं। इवन प्रॉबेबल पेशेंट को भी हम जो है ना एडमिट कर लेते हैं, और जब तक वो कंफर्म या अनकन्फर्म नहीं होता हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते। जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी उतनी जल्दी मरीज़ के सेहत याब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मरीज़ हमारे पास आएगा ही 3-4 दिन के बाद, और उस वक़्त उसके जो है प्लेटलेट्स कम हो चुके होंगे, वाइट सेल्स कम हो चुके होंगे, और वो जिसके कहते हैं डेंगू शॉक में चला गया होगा, तो उसको फिर ट्रीटमेंट जो है बड़ी एग्रेसिव करनी पड़ती है, और उसमें ये भी एहतमाल होता है कि खुदा न खासा जान चली जाए। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये सब लोगों को अपील है, सबसे पहले परहेज़, प्रिवेंशन, कि अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। उसके लिए जितनी भी आप एहतियाती तदाबीर जो मैंने पहले गिनाई हैं, फुल स्लीव पहनना, उसके बाद घरों के अंदर मच्छर को मारना, मच्छर को जालियां लगाना, ये पहले कीजिए। उसके बाद दूसरी ये है कि मच्छर को मारें और लार्वे को मारें, ठीक है। तो 99% चांसेस है कि आपको नहीं होगा डेंगू। और अगर हो जाए और आप महसूस करें बुखार हो रहा है, जिस्म टूट रहा है, ठीक है, तो फौरी अस्पताल आएँ, पैनाडोल की गोली खा लें, 2 गोलियां पैनाडोल की खा लें, और फौरी अस्पताल आएँ, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, और उसके बाद आपका इलाज शुरू हो जाएगा तशख़ीस का कि ये सस्पेक्टेड है, प्रोबेबल है या कंफर्म्ड है। और अगर कंफर्म्ड है, घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है, इलाज होगा, आप ठीक होकर चले जाएंगे। तो ये है चीज़ जो अगर हम लोग अवामुन्नास में फैला दें, अवेयरनेस आ जाए, तो डेंगू से कम अमवात होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं शॉर्टली आपसे चाहूँगा कि उस पर भी रोशनी डाल दें। लोग अभी से जो आज से 5 साल पहले जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौर था, जब वो सीएम थे, बड़ा बसों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, सड़कों में, स्कूल में, जैसे मेरे ख्याल में लोग शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी उतनी इंटेंसिटी नहीं आई कि वैसी तशहीरी मुहिम होगी तो शायद तब इसकी इंटेंसिटी उतनी होती है। लग नहीं रहा कि लोग अभी इसे उतना सीरियस ले नहीं रहे, आम पब्लिक जितना तब लिया था कि शायद इनको हर गली में या हर बाज़ार में जाकर दरवाजे भी नॉक करके बताया जाए डेंगू बहुत सीरियस है, आप थोड़ा एहतियात करें, फिर लोग इसकी तरफ आएंगे। देखिए जी, यही हमारा अलमिया है ना कौम का, कि जब तक मुसीबत हम पे पड़ती नहीं है हमें होश नहीं आता। अब ये सैलाब भी अब जब आया है तो हमारे यहाँ तो सैलाब आते रहते हैं, हर साल थोड़ा बहुत सैलाब आता है, 10 साल के बाद शदीद सैलाब आते हैं। तो हमें इसकी तैयारियाँ कर रखनी चाहिए थी, तो हम इन चीज़ों से बच जाते। कोविड आया, अब कोविड गुजर गया, आपने देखा होगा कि अभी भी लोग एहतियात नहीं कर रहे। हालांकि मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें एहतियात करनी चाहिए। कोविड दोबारा आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे होंगे, मैं टेलीफोन पे बात कर रहा था अपने बेटे के साथ। मेरा बेटा इस वक्त बलूचिस्तान में गया हुआ है और वो काम कर रहा है वहाँ पे रिलीफ का, उनके साथ मिलके जो वहाँ पे सैलाबज़दगान हैं उनको रिलीफ का एक वॉलंटरी काम कर रहा है। और वो मुझे भी फ़ोन पे बता रहा था कि पापा कि कल से ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और मुझे गला ख़राब है, ज़ुकाम लग रहा है, जिस्म टूट रहा है। तो मैंने उसका बेटा ये मुझे लगता है तुम्हें कोविड है, अपना टेस्ट कराओ और 3 दिन के लिए अपनी सारी सरगर्मियाँ जो है मुअत्तल कर दो, ठीक है। तो देखें कोविड अभी भी है और ये यहाँ पे भी फैल सकता है।
हम लोग एहतियात नहीं करते, उसी तरह हाथ मिलाते हैं, उससे हाथों को धोते नहीं हैं, सैनिटाइज नहीं करते, डिस्टेंस रख के नहीं बैठते, और कई जो जितनी भी जगह हैं क्राउडेड प्लेसेस हैं मास्क नहीं पहनते, तो फिर एक दफ़ा शुरू हो जाएगा, ये वेव आ जाएगी। फिर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चांसलर फैसल मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत ब्रीफली उन्होंने बताया, ख़ास तौर पर न सिर्फ डेंगू बल्कि हमें एक रूटीन की लाइफ के बारे में बताया कि अगर हम किसी भी बीमारी, क्योंकि हम अमूमन कह देते हैं सीजनल नज़ला ज़ुकाम आ गया, बुखार आ गया, डेंगू आ गया, कोविड आ गया, कोविड के बाद शायद डॉक्टर साहब की बात बहुत खूबसूरत थी कि हमें अब अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लेना चाहिए कि अगर हमें थोड़ा सा फीवर भी है तो हमें अपना प्रॉपर चेकअप के साथ चलना चाहिए। ये ना हो हम इस दिन का इंतज़ार करें कि ये बहुत ज़्यादा हाई फीवर या हाई इंटेंसिटी के साथ हमें अटैक करे, फिर हम हॉस्पिटल जाएँ और डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँ कि अब यही बचाएंगे। उससे पहले अगर खुद थोड़ा सा क्योर कर ले तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें आने वाली आफतों और आजमाइशों से महफूज रखे, हमें कामयाब करे ताकि हम इन आजमाइशों से निकल कर दोबारा से आम रूटीन की लाइफ के अंदर गामज़न हो सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।